गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं अनीता सिंह, सीआरडी पीजी कॉलेज, होम साइंस डिपार्टमेंट, गोरखपुर से। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेशों से कपड़ा कैसे बनता है। तो हमने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि रेशा वस्त्र की मूल इकाई होती है, अर्थात रेशों के बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं है। तो वस्त्र निर्माण के लिए सबसे पहले रेशे को लिया जाता है। रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर छोटे छोटे होते हैं और फिलामेंट फाइबर जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हम अपने बालों को झाड़ते हैं तो जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो झड़कर नीचे गिर जाते हैं और लंबे लंबे बाल ऊपर ही रह जाते हैं। उसी प्रकार से रेशों की भी कॉम्बिंग की जाती है या रेशों की भी कंघी की जाती है। तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो स्टेपल फाइबर कहलाते हैं और जो बड़े बड़े या लंबे लंबे रेशे होते हैं वो फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं। छोटे छोटे रेशों से लो क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं और बड़े बड़े रेशों से या फिलामेंट फाइबर से हाई क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि रेशे को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। रेशों का वर्गीकरण मैंने बताया था। तो रेशा हमें नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से प्राप्त होता है। जब हमें रेशा प्राप्त हो जाता है तो हम विभिन्न प्रकार की कताई विधि के द्वारा धागे का निर्माण करते हैं। धागे का निर्माण करने के बाद अब इन धागों में भी विभिन्न प्रकार की ऐंठन दी जाती है। धागा प्राप्त करने के पश्चात वस्त्र का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिसमें से पहला होता है वीविंग, दूसरा है निटिंग, तीसरा गुथाई और चौथा है फेल्टिंग या नॉन वोवन या फिर नमदा। बुनाई में अगर हम आए तो बुनाई में दो धागे का प्रयोग किया जाता है। एक लंबवत धागा होता है और दूसरा क्षैतिज धागा होता है। लंबवत धागे को हम वार्प कहते हैं या ताना धागा कहते हैं और क्षैतिज धागे को हम वेफ्ट कहते हैं या फिर बाना धागा कहते हैं। इन्हीं दोनों धागों को आपस में मिलाकर उनकी इंटरलेसिंग करके बुनाई का कार्य किया जाता है। बुनाई का कार्य लूम या फिर करघे पर किया जाता है। बुनाई भी दो प्रकार की होती है, सिंपल बुनाई और फैंसी बुनाई। सिंपल बुनाई से साधारण वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, लिनन हो गया, और फैंसी बुनाई से फैंसी वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे जैकार्ड हो गया, जैकार्ड हो गया, डॉबी हो गया, लिनो हो गया, एक्सेट्रा। अब हमारा दूसरा प्रोसेस आता है निटिंग। निटिंग में केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम घर में ऊन से सलाइयों के द्वारा बुनाई का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से सलाइयों में फंदे से फंदा फंसाकर एक ही धागे का प्रयोग करके निटिंग की प्रक्रिया की जाती है। निटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है और हाथ से भी किया जा सकता है। हाथों से जो निटिंग की जाती है उससे हम घरों में स्वेटर, मोजे आदि बनाते हैं और मशीन से जो निटिंग की जाती है उससे हम होजरी के वस्त्र बनाते हैं। अब हमारा तीसरा मेथड आता है ब्रेडिंग या फिर गुथाई। जैसा कि नाम से ही पता है, गुथाई मतलब किसी भी धागों को गूंथना। तो गुथाई विधि में हम 3 या 3 से अधिक धागे का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से बालों में चोटी की गुथाई की जाती है, उसी प्रकार से इस विधि द्वारा भी गुथाई के द्वारा वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव लेस, नेट आदि बनाए जाते हैं। अब हमारा चौथा प्रोसेस आता है फेल्टिंग या फिर नॉन वोवन या फिर हम इसको नमदा भी कहते हैं। तो वस्त्र निर्माण की इस विधि में धागे का प्रयोग ना करके बल्कि सीधे रेशों का प्रयोग करके ही वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को पास पास रखकर उस पर गर्म तथा भारी प्लेट को रख दिया जाता है, जिससे कि ऊनी रेशे जो होते हैं, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, वो पिघल कर जम जाते हैं और वस्त्र का रूप ले लेते हैं। इस विधि द्वारा कंबल, नैपकिन आदि का निर्माण किया जाता है। वस्त्र बनाने के पश्चात उस पर हम विभिन्न प्रकार की परिसज्जा देते हैं। जब वस्त्र करघे पर से उतरता है तो उस पर करघे की गंदगी, तेल, ग्रीस तथा धूल कण आदि लगे रहते हैं तथा वस्त्र में पीलापन रहता है। इस वस्त्र को हम ग्रे वस्त्र या ग्रे क्लोथ कहते हैं। इनको वस्त्र पर से दूर करने के लिए परिसज्जा का कार्य किया जाता है, जिससे वस्त्र चमकदार तथा सफेद हो जाता है। परिसज्जा भी दो प्रकार की
होती है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा जो होती है वो हाथों के द्वारा की जाती है और रासायनिक परिसज्जा जो होती है वो रसायनों का प्रयोग करके किया जाता है। परिसज्जा करने के पश्चात हम अब विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जो कि निम्न हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है ड्राफ्टिंग, पैटर्न और ड्रेपिंग। ड्राफ्टिंग किसी भी व्यक्ति विशेष के नाप के अनुसार ब्राउन पेपर पर उसका खाका तैयार करना ही ड्राफ्टिंग कहलाता है। ड्राफ्टिंग को हमेशा ब्राउन पेपर के उल्टे तरफ ही किया जाता है और ड्राफ्टिंग जो है वो घरों में गृहिणियां तथा टेलर आदि करते हैं। दूसरा हमारा मेथड आता है पैटर्न मेकिंग या पैटर्न बनाना। पैटर्न बड़े बड़े वस्त्र उद्योगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़ों का निर्माण किया जाता है। पैटर्न किसी मोटे शीट या फिर मेटल की शीट पर बनाया जाता है। क्योंकि इसे बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के नाप का ना होकर बल्कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का होता है। पैटर्न पर सभी निर्देश चिन्ह दिए होते हैं, जैसे कि कहाँ कॉलर लगाना है, कहाँ कफ लगाना है, कहाँ पॉकेट लगाना है, कहाँ लेस लगाना है, ये सब पैटर्न पर दिए हुए होते हैं, जबकि ड्राफ्टिंग पे ये चिन्ह नहीं दिए हुए होते हैं। तीसरा हमारा मेथड आता है ड्रेपिंग। ड्रेपिंग एक मानव की आकृति का एक डमी होता है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं एकदम हूबहू मानव के नमूने की ही एक डमी होती है, जिस पर ड्रिपिंग का कार्य किया जाता है। यह डिजाइनर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर केवल कुछ ही क्वांटिटी के वस्त्र गारमेंट जो होते हैं वो बनते हैं। इसमें डमी पर मलमल के कपड़े को ड्रेप करके अपने मनचाहे डिज़ाइन का गारमेंट डिज़ाइनर्स तैयार कर लेते हैं और फिर उसे ही फाइनल कपड़े पर लाके और उसकी स्टिचिंग करके वस्त्र गारमेंट का निर्माण हो जाता है। ड्रेपिंग में क्या किया जाता है कि मलमल के कपड़े को लिया जाता है और अपने मनचाहे डिज़ाइन को हम उसी डमी पर ड्रेप करते हैं और पिन की सहायता से पिन करते जाते हैं। उसके बाद हमें इससे जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए होता है उस डिज़ाइन का 3D नमूना हमें प्राप्त हो जाता है और फिर हम उसी डिज़ाइन के अनुसार हम फेयर कपड़े पर वस्त्र का निर्माण या गारमेंट का निर्माण कर लेते हैं। अब हमारा ड्राफ्टिंग, पैटर्न और ड्रेपिंग, इन तीनों में से हमने कोई एक भी कर लिया, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्टिचिंग या फिर सिलाई का। स्टिचिंग करने से पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। वस्त्र पर रखकर हमने ड्राफ्टिंग या पैटर्न वस्त्र पर रखा और फिर उसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने से हमें अपना गारमेंट प्राप्त हो जाता है। तो यह था फाइबर से गारमेंट बनाने की प्रक्रिया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।